नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई, लेकिन ये लॉकडाउन कुछ परिवारों के लिए परेशानी भी लेकर आया। जैसे लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। इसी को लेकर बरेली की आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ी है, कोर्ट बंद है और थानों में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। साथ ही याचिका में बताया गया है कि बरेली के सिर्फ बारादरी थाने में ही लॉकडाउन के दौरान 112 घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं। निदा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि घरेलू हिंसा से संबंधित उनकी याचिका को प्राथमिकता पर सुना जाए और घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए या फिर एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था की जाए। तो घरेलू हिंसा से बचना कैसे बचना है आपको? रिश्तों में मिठास कम ना हो, इसके लिए कोशिशें करते रहें। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं लोग, बुरा नहीं मानना है। नकारात्मक बातों पर चर्चा ना करें, जो बात बुरी लगती हो उस पर चर्चा करें। शराब सिगरेट यानी कि जो व्यसन करते हैं उनमें इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ज़रूरी ये है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, मानसिक रूप से मजबूत करें, ताकि आप छोटी छोटी बातों पर बुरा ना माने, आपा ना खो बैठें, क्योंकि संयम लोग खो देते हैं और जब खो देते हैं तो फिर गुस्सा आता है और उसके बाद शुरू हो जाती है घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए। लॉकडाउन के दरमियान सभी लोग घरों पर हैं। पति पत्नी के बीच में या परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच में लड़ाई आम सी बात हो गई है और पुलिस मदद नहीं कर पा रही है, ज़्यादा डील नहीं कर पा रही है। लॉकडाउन के दरमियान लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन के दरमियान रियायत मिली है तो सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कमी इसमें ज़रूर आएगी। और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़े हैं उसके पीछे के क्या कारण रहते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर नेहा आनंद जी जुड़ गए हैं, काउंसलर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा आपका। और नोएडा से हमारे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ गए हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नेहा, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। लॉकडाउन के दरमियान किस किस तरह के जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आए? आपको क्या लगता है, क्यों घरेलू हिंसा के मामले लॉकडाउन के दरमियान बढ़े हैं? डॉक्टर नेहा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही। हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच प्रियंका का मैं रुक लेता हूं। प्रियंका, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, पुलिस उतनी मदद कर नहीं पाए हैं, तो क्या कारण आपको लगता है कि घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़े, इसके पीछे के कारण आपको क्या लगते हैं? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। आप एक तो संकट की घड़ी में पूरा देश जूझ रहा है कोविड-19 पैंडेमिक से, और उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है। काफी लोगों की जॉब छूट गई हैं। घर में बहुत एक मेंटल प्रेशर रहता है। दूसरा, जो गृहिणी है उसके ऊपर भी कोई अगर उसका सपोर्ट नहीं करता है, सारी जिम्मेदारी अगर उसी पर आ जाती है। इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, लेकिन हमारे घर की जो मानसिकता है, जो हमारे समाज की जो मानसिकता है, वो ये है कि जो महिला है उसी के ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवाने की हो, चाहे घर का काम की हो। क्योंकि आजकल जो है मेड्स भी नहीं आ रही हैं, आपको डोमेस्टिक हेल्प की भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। उसके बाद जिस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कई लोगों की जॉब छूट गई हैं, कई लोगों का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया है इस दौरान में। और वो जो एक मेंटल प्रेशर है उसके चलते हुए जो एक मानसिक तनाव झेल रहा है पूरा परिवार, और जो घर का करता धरता है, जो उसकी वजह से भी काफी डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है।
तीसरा मैं बोलूंगी कि काफी चीजें ऐसी हैं जो गलत आदतों की वजह से, नशे की आदत है। जिस तरह से शराब के ठेके पे आपने लंबी लंबी लाइन देखी थी, उस समय भी मैंने बोला था कि जो लोग अभी तक कंट्रोल में थे, जो अपनी आय अभी तक बचा कर रखी थी, कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने समेट कर रखा था कि किसी तरह जब मुसीबत की घड़ी आएगी हम लोग उस टाइम पर उस चीज को खर्च करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उन्होंने वो पैसा खर्च करके, शराब खरीद करके, और वो अपनी गलत हरकतों के लिए उड़ा दी। तो वो भी एक मानसिक तनाव का कारण है, और इसकी वजह से जो हमारे समाज में ये डोमेस्टिक वायलेंस आ रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जी। दूसरा, एक मानसिकता, जो घर के परिवार लोग जो सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही आदमी, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, वो काम कर रही है और कोई दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे परिवार के अन्य सदस्य हो। तो सबको एक इक्वालिटी जो होती है वो होना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ सुधर सकता है डोमेस्टिक प्रियंका, वायलेंस। चूंकि आप नजदीकी से इन मामलों को देख रही हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा की जब हम बात करें तो हिंसा हो रही है, तो किस किस तरह के, किस हद तक गुजर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं इस हिंसा में? मारपीट हो रही, क्या क्या हो रहा है? देखिए, हिंसा बहुत तरह की हो सकती है। मानसिक उत्पीड़न जो होता है वो एक सबसे बड़ा उत्पीड़न माना जाता है। आप फिजिकली आप टॉर्चर करते हैं वो एक अलग है, उसके घाव फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो मानसिक तनाव है उसके जो घाव होते हैं वो आपके जहन में हमेशा रहते हैं, पूरी जिंदगी भर तक रहते हैं। ये समय है एक दूसरे को साथ देने का, ये समय है एक दूसरे के साथ खड़े रहने का, एक दूसरे की मदद करने का। और इस समय में अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, इस समय अगर आप अपना योगदान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक रिश्तों में दरार आ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है, जो बाद में खुलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो मानसिक तनाव है उसको आप किसी तरह से जो है दूर करना चाहिए, उसको किसी तरह से ना हो, वो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। इवन जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों ही वर्किंग हैं और वो अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, तो ज्यादातर जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है कि वो जी। अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप बच्चे को प्रोवाइड कराए। जबकि कोई भी जो मेल मेंबर है वो नहीं देता है, वो कहता है कि नहीं मेरी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे लगता है कि सबकी इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो घर के काम में हो, यानी कि चाहे अहम, आपको लगता है कि वो अहम जो भीतर से आता है वो ही अहम घरेलू हिंसा का कारण भी बन रहा है? एक फैक्टर तो कम से कम है, दूसरे और फैक्टर्स भी हैं। डॉक्टर नेहा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नेहा, क्या कारण आपको लगता है कि लोग अपना संयम खो रहे हैं और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं? लगता है फिर से उन तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, दोबारा उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका, मेरा सवाल ये है कि घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये क्या वही लोग कर रहे हैं जिनका स्वभाव पहले से चिड़चिड़ा रहता है, या फिर लॉकडाउन के दरमियान घर में रहते रहते इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और फिर घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं? तो किस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिला है इन लोगों का? कुछ तो आदत भी होती है। दूसरा, इस समय जो ये संकट की घड़ी है इसमें हर किसी का जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं आपको आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है, किस तरह से वो अपने लोन्स, ईएमआई और किस तरह से अपने घर का खर्चा और बच्चों की फीस देनी है। तो वो उस तरह का एक प्रेशर है, और इस प्रेशर के अंदर हर एक इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। आप एक आम नागरिक को भी ले लेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें भी अगर इतनी सारा प्रेशर आ जाएगा तो वो ऑब्वियसली इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि घर के बाकी मेंबर्स को अगर ठीक पता है है प्रियंका जी, प्रियंका मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। एक बार फिर से डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो काफी देर से जुड़े हैं लेकिन आवाज उन तक पहुंच नहीं रही थी, तो उनसे मैं बात कर नहीं पाया। डॉक्टर नेहा, भी पहले मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी डॉक्टर नेहा, आप ये बताएं कि आपको क्या कारण लगते हैं कि लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संयम अपना खो रहे हैं और पारिवारिक कलह, पारिवारिक जो हिंसा है, जो घरेलू हिंसा है, उसके मामले बढ़ रहे हैं? इसके पीछे की वजह? देखिए, वजह बहुत सारी हो सकती हैं। रूट कॉज अगर हम देखें तो ये
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर सिर्फ लॉकडाउन है, रूट कॉज माइंडसेट है, मेल शॉविनिज्म जो एक बहुत सालों से बहुत ज़्यादा ईगो है, और वैल्यू हायरार्की जो हमारे समाज की है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो एक कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटीज है, ये सब कुछ बहुत अहम कारण है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने का। दूसरी चीज अगर हम देखें कि 24 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ है, आज ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने, इस बीच घरेलू हिंसा अगर 50% बढ़ ही है और इतने केसेस बढ़ गए हैं, तो उसका सीधा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखा जा रहा है वो महिलाओं पे इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर कह सकते हैं, मेंटल इफेक्ट्स बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट्स बोल सकते हैं। मेरे पास बहुत केसेस हर रोज आ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं सारे घर का भी काम कर रही हैं, अगर वर्किंग है तो वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। कहीं कहीं जो मेल मेंबर्स हैं उनको ये समझना होगा कि इस समय अगर ईगो को साइड करके एक हेल्पिंग हैंड, एक कोऑपरेशन के साथ अगर महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं करेंगे और मेल शॉविनिज्म और अपने सुपीरियरिटी के बिलीफ को कहीं परे नहीं करेंगे, तो ये बात, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ पुरुष ही ये कर रहे हैं, क्या कहीं पर पुरुष पीड़ित नहीं है? महिलाओं को आप पीड़ित बता रहे हैं, क्या कहीं पर पुरुष पीड़ित? हाँ बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली मैं जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन जितने केसेस हमारे पास मेजॉरिटी आई है, या अगर आप 100 या 181 पे भी जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर महिलाएं ही कॉल कर रही हैं, और ये भी कॉल उस क्लास से आ रहा है जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स या महिलाओं की रीच है अभी अंडर प्रिविलेज से, क्योंकि उनको हेल्पलाइन नहीं है, उनको इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है कहाँ कॉल करना है, वहाँ से तो दर्ज ही नहीं हो पा रही हैं ऐसी एपिसोड। ठीक है। प्रियंका, क्या आपको भी लगता है कि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हैं पुरुषों की तुलना में, या आपको लगता है सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित हैं, पुरुष ही प्रताड़ित कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही है, लेकिन हाँ ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता है। अगर पुरुष आपको सपोर्ट भी करना चाहे तो घर के जो अन्य परिवार के लोग होते हैं वो भी कई इस चीज पे रास्ते में आ जाते हैं कि अरे देखिए बीवी का हाथ जुटाने जा रहा है, बीवी का गुलाम है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो एक कोई चाहे भी तो आगे आकर के सपोर्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफी कॉल्स मुझे भी आते हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वर्किंग है, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, लेकिन जो हस्बैंड है, हस्बैंड तो अपना वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, लेकिन जो वाइफ है उनको घर का भी काम करना है, उनको ऑफिस का भी काम करना है, और जब पूरा सारा काम करके जब वो ऑफिस का काम करने बैठती है तो ऑब्वियसली एक मेंटल प्रेशर और एक थकान होती है जिसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से उनको उनके जो वर्क है उससे जो उनकी उनका जो काम है उससे अफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से उनका जो ऑफिस में चीजें हैं वो खराब होती चली जा रही हैं, और शायद कई लोगों को डर है कि उसकी वजह से कहीं उनका ऑफिस से जॉब चली जाए। तो एक जो मेंटल प्रेशर है, उस तरह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये महिलाओं के साथ ज्यादा है, क्योंकि उनको घर परिवार पूरा देख करके और अपना बाहर का भी काम संभालना है। तो मुझे लगता है महिलाओं के साथ ज्यादा है, पुरुषों के साथ भी है, क्योंकि मेंटल प्रेशर उनके पास भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस उनको भी देखना है, उनको सारा चीज देखनी होती है, उनके बिजनेस काफी अफेक्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं काफी लोगों के, पता नहीं आगे चलेंगे कि रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो एक मेंटल प्रेशर है, शायद वो वजह बन रहा है। डॉक्टर नेहा, क्या हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरह के ज्यादा केस आ रहे हैं, या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी इस तरह के केसेस हैं? देखिए, मेरे पास बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस समय, और हस्बैंड वाइफ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगी कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो जेंडर या बायोलॉजिकल सेक्स देख के नहीं आता है। स्ट्रेस दोनों को है, मेल और फीमेल को। इमोशंस जहाँ तक हम बात करें, इस समय अगर हम देखें तो नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं लोगों पे, अगर चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो, या फूड को लेकर के हो, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के हो, दोनों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेल और फीमेल पे।
लेकिन क्योंकि ये ऐसा हमारे समाज में एक बिलीफ सिस्टम बहुत ही डीप रूटेड है कि महिला को ही घर के काम करने हैं, महिला को ही बच्चों का लालन पालन करना है, महिला को अगर वो काम कर रही है तो वो उसकी इच्छा है, अदरवाइज जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है वो तो मेल है, तो उसको मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं महिला ओवर कॉम्पनसेट भी कर देती है। जो फीमेल्स हैं वो ओवर कॉम्पनसेट इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं हमें जॉब न छोड़नी पड़े, या हमारे ऊपर वो गिल्ट में भी रहती है कि मैं एक अच्छी मदर नहीं साबित हो सकती, या एक अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं हो रही हूँ, या एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। तो ये टैग्स कहीं ना कहीं डीप रूटेड है, ये मानसिकता डीप रूटेड है हमारे समाज में, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ठीक है डॉक्टर नेहा, स्ट्रेस, दबाव और नेगेटिव इमोशंस आपने कहा कि हावी हैं, तो इन नेगेटिव इमोशंस को, स्ट्रेस को दूर कैसे करें? क्योंकि अब ज़रूरी ये है कि कल तो जो घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं इनको कम भी करवाना है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि वो क्या करें। तो कैसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कैसे दूर करें वो? जी देखिए, ये हम हमेशा बोलते आ रहे हैं और अब बोलना भी पड़ेगा क्योंकि हम सब बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन लॉकडाउन नहीं रह सकता है किसी भी जगह पे। तो एक एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस इज़ द की। तो अगर परिवार वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस बात को मान लें कि अब शायद दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, और हमें अपनी मानसिकता में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो एक टाइम था कि सुबह 9 बजे हस्बैंड निकलते थे और रात के 7 बजे 8 बजे घर आते थे, बाय दैट टाइम सारा काम हो चुका होता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। घर में मेड्स नहीं है, स्टाफ बहुत कम हो गया है, हेल्पिंग हैंड कम है। पूरी फैमिली को तालमेल बिठा करके चलना बहुत ज़रूरी है इस समय। दूसरा, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बुरे भी नहीं हैं। देखिए, इमोशंस हमारा हिस्सा है, हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर हम उदासी में हैं, सैडनेस है, ब्रूडिंग है, या क्राइंग स्पेल्स हैं, रोने का मन कर रहा है, या डिप्रेस फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, ये बुरा नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी से वेंट आउट नहीं करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ किसी भी प्रॉब्लम में है तो पहले तो उनको अपने इमोशंस को वेंटिलेट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इमोशंस को जाहिर करें, वो ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार जल्दी से प्रियंका के पास भी जाना चाहूंगा। प्रियंका, आपको भी लगता है कि वक्त इसका मरहम है कि लॉकडाउन खुलेगा, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, या आपको लगता है कि सोच को बदलने की जरूरत है? जी देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर इस दौरान में लॉकडाउन में क्या होता है, हम लोग घर पर हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। पहले अगर मानसिक तनाव होता था तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके या जा करके उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते थे, वर्क प्लेस जा करके। वहाँ पे जो आपके कोलीग्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके साथ आप थोड़ा बहुत हंस बोल करके उसको थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस करते थे। लेकिन इस टाइम पे हम लोग घर पर हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी अलग चीजें हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजों में लगाएं। और लॉकडाउन खुलेगा, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग भी अपने अंदर ला सकते हैं कि देखिए, हर तरीके से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी बार इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया है, उसके बाद फिर से उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली आगे ला करके एक एग्जाम्पल दिया है। तो इसी तरह से हर इंसान को एक पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप किसी को भी हर तरीके से खुश नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं, आप नॉर्मल, आप जैसे हैं आप वैसे रहें, और एक दूसरे के इमोशन को समझें, भावनाओं को समझिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। प्रियंका आपका और डॉक्टर नेहा आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं आपने कि कैसे खुद पर कंट्रोल करें, कैसे घरेलू हिंसा के मामले कम होंगे। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने समझे होंगे और वो इसे इम्प्लीमेंट करके खुद के परिवार को, खुद के व्यवहार को बदलेंगे भी।